नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद अख्तर हूँ। आप देख रहे हैं रोयल पत्रिका। वाल्मीकि समाज जो हमारे सामने आप देख रहे हैं, ये वाल्मीकि समाज के लोग हैं, सफाई कर्मचारी जो सफाई करते हैं, ये वो लोग हैं। क्योंकि कहीं न कहीं जो गवर्नमेंट भर्ती अभी जो निकलने वाली है, उनमें इनको लगता है कि इनका नंबर नहीं आएगा। क्योंकि ये अभी तक जो है संविदा कर्मी बने हुए हैं। संविदा कर्मी से जो है इनकी जॉब है, जिससे कि इनका जो गुज़ारा भत्ता है, वो नहीं चल पाता है। क्योंकि 7,000 जो सैलरी है, उसको लेकर के अब इनका कहना है कि जो सरकारी जो वैकेंसी निकल रही है नगर निगम के अंदर, उनमें सिर्फ़ इन्हीं का अधिकार है और इन्हीं की वो वैकेंसी होनी चाहिए। इन्हीं लोगों का उसमें नंबर आना चाहिए। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये जो है सफाई कर्मचारी हैं, साफ-सफाई करते हैं और वाल्मीकि समाज ही जो है वो सफाई करता है। जिसको लेकर के अब इनका कहना है कि जो सफाई की जो भर्ती निकली है, उसके अंदर इन्हीं का नंबर आना चाहिए। उसको लेकर के आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो ठेका प्रथा है वो बंद होनी चाहिए और हमारे लोगों का भी गवर्नमेंट में नंबर आना चाहिए। इनकी माँग है, इसको लेकर के ये प्रदर्शन कर रहे हैं। टीकाराम जूली जो है वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। हम उनसे भी बात करेंगे क्या पूरा मामला है और इन लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे क्या पूरा मामला है। आइए चलते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल वाल्मीकि। क्या पूरा मामला है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मामला ये है कि ये आज यहाँ पे हजारों की संख्या में जो पीड़ित समाज जो आया है, वो पिछले कितने सैकड़ों सालों से सफाई का काम करता है। लेकिन सफाई का काम करता आया है और आज जब इनकी परमानेंट नौकरी का जब मौका आया, तो आज ये सरकार इनके साथ छल करने का काम कर रही है, इनके साथ अन्याय करने का काम कर रही है। और ये नौकरी जिन पर इनका हक है, जो लोग बेचारे कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से सफाई का काम कर रहा है, इनको मौका मिलना चाहिए उस नौकरी में। लेकिन ये सरकार धोखा करके, अन्याय करके और पीछे के रास्ते से किसी और को उस नौकरी पे काबिज करना चाहती है। ये अन्याय करना चाहती है। तो जो फॉर्म भरेगा, एग्जाम होगा, उसके बाद में जिसका नंबर आएगा उसी को दी जाएगी नौकरी या नहीं, फॉर्म भरेगा उसको नहीं मिलेगी। तो या तो मामला पूरा पहले सेट हो गया, किनको नौकरी मिलनी है और किनको नौकरी नहीं मिलनी है। अच्छा, क्या जो मूल रूप से जो व्यक्ति सफाई का कार्य करता है, उसको तो मौका मिलेगा ही नहीं कभी भी। हाँ। ये तो मौका उनको मिलेगा जिनके जैक और चेक है। अच्छा। जिनकी सेटिंग है नेताओं से, अधिकारियों से, उनको नौकरी मिलेगी। और वो फिर काम भी थोड़ी करते हैं। वो आपने देखा होगा गैर वाल्मीकि समाज के लोग कितने काम करते हैं। बिल्कुल नहीं करते। वो सारे ऑफिसों में बैठने के लिए बैठे हुए भर्ती हो रहे हैं और फिर दोबारा से इनके ऊपर ये थोपा जाएगा, ठेका प्रथा में इनको फिर दोबारा से पेला जाएगा और 6,000 7,000 रुपए में इनसे मेला लडवाया जाए। तो ठेका प्रथा के अंदर 6-7 हजार रुपए इनकी सैलरी है, ठीक है। सफाई करवाना, नालियां और गटर लाइनों के अंदर तक जो है इनको भेजते हैं। उसके बाद में सैलरी इतनी कम है और फिर भी जो है काफी समस्याएं जो बनी है। ये आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये इतना बड़ा मुद्दा आप उठा रहे हो। ये देखो, मैं तो सरकार तो नहीं सुन रही, सरकार तो नक्कारा और निकम्मी हो चुकी है। लेकिन मैं इस देश के अंदर रहने वाले जितने भी समाज के लोग हैं, सर्व समाज के लोगों से भी ये अनुरोध करता हूँ कि आप लोगों को भी इस समाज के बारे में सोचना चाहिए। इन लोगों ने सदियों से इस देश की साफ सफाई की है, सदियों से इस देश का मेला ढोया है। तो आज अगर सरकारी नौकरी का मौका मिलना चाहिए सही मात्रा में, तो इन लोगों को सबसे पहले मौका मिलना चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर कैलाश किशन लाहौरा। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय सफाई मंडल कांग्रेस राजस्थान। क्या मामला है और अगर जो है सरकार आपकी बातें नहीं मानती है तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमने कहा 24 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे और राजस्थान के पूरे तमाम वाल्मीकि समाज के लोग और सफाई कर्मचारी उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और सरकार की ईंट सीट बजाने का काम करेंगे। कविता डेंडवाल। क्या कहना चाहोगे कि 7,000 सैलरी है? 7,000 सैलरी से नहीं गुजारा होता है। आप एक महिला हो, आप इसको समझ सकते हो। 7,000 सैलरी के घर चलाना पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। 7,000 से घर कैसे चलाएंगे? हम बच्चों को एजुकेशन कैसे देंगे? घर में सामान है, गैस है, पेट्रोल है। गैस कितना महंगा कर दिया, पेट्रोल कितना महंगा कर दिया, तो कैसे 7,000 में घर चलेगा? तो 7,000 सैलरी से घर नहीं चलेगा। सरकार ने हमारे साथ जो तानाशाही करी है, ये बहुत गलत करी है और हम चाहते हैं कि इसके जो नौकरी खोली इसके नियम चेंज किए जाए, नहीं तो इस नौकरी को रद्द किया जाए। क्या क्या नियम है, थोड़ा नियम के बारे में बताएंगे? इसमें नियम है कि 21 साल से लेकर 18 साल से लेकर 21 साल तक का लड़का मतलब नौकरी फॉर्म नहीं भरेगा। तो अगर 18 साल का बच्चा फॉर्म नहीं भरेगा तो वो फिर वो उनके घर, अगर उसके घर में परिवार में कोई काम करने वाला नहीं हो तो फिर वो को भी तो जरूरत है ना नौकरी की, ठीक है। एक नियम ये बना दिया, एक अनुभव प्रमाण पत्र। अरे हम तो पैदाइशी अनुभव है, वाल्मीकि समाज को क्या अनुभव की जरूरत है? हम तो खुद ही पैदाइशी अनुभव है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे को अनुभव की क्या जरूरत है? और रही बात हमारी नौकरी को 24,425 पदें खुली है, तो इसमें भर्ती में हमारा आरक्षण कहाँ आएगा? कहाँ आएगा हमारे को बताओ?
तो हमें आरक्षण और संविदा पे भर्ती नहीं चाहिए। और सरकार जो ये हमारे साथ कुटाराघात कर रही है, इसको बंद कीजिए, नौकरी को रद्द कीजिए और नई तरीके से जो हम चाह रहे हैं उस तरीके से भर्ती को वापस निकाल। कि समाज के लिए सफाई की नौकरी निकाली है सरकार ने, ये सरासर धोखा है। वाल्मीकि समाज को पीछे ले जाने का कार्य किया है। सुप्रीम कोर्ट का जबकि आदेश है कि जो भी काम स्थायी है वो काम अनुबंधित ठेके पे नहीं किया जा सकता, और सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि स्थायी कार्य का ठेका नहीं दिया जा सकता, संविदा नहीं की जा सकती। उसके बाद में भी संविदा कर्मी बनाए उसके बाद में भी संविदा की नौकरी निकाली है, तो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है ये। संविदा पे अगर नौकरी हो गई सर, तो कितना मतलब संविदा पे अगर नौकरी भर्ती संविदा पे हो गई तो जिंदगी में कभी सरकारी परमानेंट नौकरी होगी नहीं सर। ये संविदा में बहुत पीछे लगा है, परेशान है। बहुत परेशानी सर। आप यूपी में चले जाओ, संविदा पे भर्ती है, देखो वहाँ भी आज तक परमानेंट नौकर नहीं है वहाँ पे। तो हम नहीं चाहते कि हमारे भी वाल्मीकि समाज संविदा में घुसे, इस दलदल में जाए। तो हम इस वाल्मीकि समाज को इस दलदल से निकालने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आंदोलन लड़ रहे हैं। वाल्मीकि सेना हमारे अनिल वाल्मीकि की पूरे जोरों शोरों से तैयारी में है, और ये भर्ती आज नहीं तो कल अमृत करा के रहेगी। हमारा है समाज के साथ सभी विधायक हैं, सब विधायकों ने विधानसभा में समर्थन किया था कि ये भर्ती जो है वैकेंसी वाल्मीकि समाज को दी जाए, तो किसी को ऐतराज नहीं है। तो ये इनकी डिमांड सरकार को माननी चाहिए, नहीं मानेंगे तो हम इनको विधानसभा में उठाएंगे। आज हर एक वर्ग जो है धरने करने त्रस्त है, सब लोग त्रस्त है। पूरे राजस्थान के अंदर हालत खराब करती है। ऐसी सरकार आई है जो सरकार नहीं सर्कस है। आज तो खुद मंत्री धरने पे बैठे अलवर में, तो ये स्थिति है। अब चुनाव आ रहे हैं तो इनको ये लोग याद आ रहे हैं।